हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, किसी मनुष्य के अंदर यह किस प्रकार स्प्रेड करता है, किस प्रकार फैलता है और वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के पौधे पर टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज की। यानी वायरस के पहले खोजकर्ता दिमित्री इवानोवस्की हैं। लेकिन इनसे पहले एक महान वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने 1860 और 70 ईस्वी के बीच में रेबीज के टीके का खोज किया और साथ ही एक बैक्टीरियल डिजीज एंथ्रेक्स के टीके का भी खोज किया। अब यहाँ पे वायरस के खोजकर्ता दिमित्री इवानोवस्की को मानते हैं, लेकिन एक बैक्टीरियल डिजीज यानी वायरस से फैलने वाला जो बीमारी है वो रेबीज की खोज लुई पास्चर ने 1860 और 70 के बीच में ही कर दिया था। लेकिन लुई पास्चर को वायरस के बारे में एग्जैक्ट मालूम नहीं था। एग्जैक्ट जो खोज किया वो दिमित्री इवानोवस्की ने किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे रेबीज कौन सी बीमारी है। तो रेबीज एक वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि इसे रेबीज को हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। ये बहुत ही घातक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य में ऐसा रोग कुत्तों के काटने से होता है, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, इन सब के काटने से होता है। इसमें मनुष्य तेज आवाज हो जाए या फिर तेज रोशनी हो जाए या फिर पानी की आवाज हो जाए तो मनुष्य उससे डर जाता है, और अगर एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार एक बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पे आया है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ज्यादातर शाकाहारी पशुओं में होने वाली बीमारी है। जो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसस, इससे फैलता है। मनुष्य में कैसे फैलता है, जब संक्रमित पशुओं के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये एंथ्रेक्स मनुष्य में भी फैल सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे वायरस। वायरस क्या है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वायरस जब प्रकृति में होता है तो मृत होता है, मरा हुआ होता है, और जैसे ही यह किसी होस्ट बॉडी या किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो ये लिविंग हो जाता है। तो हमारा हमारा जो जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है, मनुष्य का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। उसी प्रकार वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। दोनों नहीं हो सकता है, डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वायरस जब वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ये वायरस जब किसी होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उस होस्ट बॉडी, ये जो बॉडी है, किसी व्यक्ति होस्ट बॉडी है, तो उससे अपना सारा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसके अंदर जाके वो वायरस अपना सारा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और मल्टीपल्स नंबर्स में बढ़ना शुरू कर देता है, कई गुना गुना में बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को पैरासिटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। पैरासिटिक प्रॉपर्टी का मतलब जब कोई वायरस अपनी जीवन के लिए किसी होस्ट बॉडी पर निर्भर करे, यानी उस होस्ट बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, तो इसी को पैरासिटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो अगर मजबूत है तो ये वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। कैसे? हमारे जो बॉडी होती है उसमें 5 प्रकार के WBC व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है कि जब कोई बाहरी एलिमेंट या बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है उस बाहरी एलिमेंट को खत्म करने के लिए। लेकिन वायरस के केस में वायरस को खत्म करने के लिए लिम्फोसाइट इंटरफेरॉन बनाता है वायरस को खत्म करने के लिए। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये जो इंटरफेरॉन होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बाहर से वायरस आया है उसको हरा देगा। लेकिन अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ये जो बाहर से वायरस आया है वो आपके इंटरफेरॉन को हरा देगा, और उसको जो उस वायरस को जो कंडीशन चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वह आपकी बॉडी उसे प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी कमजोर होने पर।
इस कंडीशन में क्या होता है कि आप संक्रमित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल में ये जो होता है, ये होता है सेल वॉल, और ये जो अंदर पाया जाता है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। पादप कोशिकाएं जो प्लांट सेल होते हैं उनमें ये सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल होती तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन वायरस में ना तो सेल वॉल पाया जाता है और ना ही सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वायरस को एक कोशिकीय बोलते हैं। यानी कि वायरस में ये जो लाइन है ये पाई ही नहीं जाती, तो इसलिए उसको एसेल्यूलर, एक कोशिकीय बोलते हैं। सभी जो सेल होती हैं उनके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। ये यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। यही प्रोटोप्लाज्म इस सेल को जिंदा रखती है। लेकिन वायरस के अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि वायरस मरा हुआ है, मृत है, नॉन लिविंग है। जैसे ही वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर या किसी होस्ट बॉडी के अंदर वायरस इंटर करता है, तो वो तुरंत जो है उससे उस बॉडी से, उस होस्ट बॉडी से रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, वो वायरस न्यूट्रिशन प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है, वो वायरस डाइजेशन प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है, सभी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है जैसे ही वो वायरस किसी होस्ट बॉडी में इंटर करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है वायरस का। अब हम समझे, स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि वायरस किस प्रकार ह्यूमन बॉडी या होस्ट सेल में स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अंदर का पार्ट है इसको बोलते हैं वायरल जीनोम। वायरल जीनोम या वायरल जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या होता है, इसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, ये अंदर के जीनोम को प्रोटेक्ट करता है और फैलने के समय उसकी हेल्प करता है। और ये जो बाहर पिंक कलर का सर्कल है इसको बोलते हैं इन्वेलप। इन्वेलप जो है ये जो बायोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, इन्वेलप बायोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और ये जो ऊपर निकला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं इन्वेलप प्रोटीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं इन्वेलप प्रोटीन। जब हमारा वाइड ब्लड सेल इंटरफेरॉन उत्पन्न करता है, तो अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम मजबूत है तो वो इंटरफेरॉन इस इन्वेलप को, इस वायरस को पूरे को समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम कमजोर है तो ये इन्वेलप प्रोटीन इंटरफेरॉन को समाप्त कर देगा। और इंटरफेरॉन को समाप्त करने के बाद क्या होता है कि ये जो इंटरफेरॉन है यहाँ पे नीचे की तरफ जो निकले हुए हैं, ये ह्यूमन बॉडी या होस्ट बॉडी के सेल में घुस जाते हैं। होस्ट बॉडी के सेल में घुसने के बाद यहाँ पे ये जो इन्वेलप है ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये भी ओपन हो जाता है, और ये जो वायरल जीनोम है ये ह्यूमन बॉडी या होस्ट बॉडी के प्रोटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। वहां पे इंटर करने के बाद ये वायरस खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति या होस्ट बॉडी या उस व्यक्ति के अंदर ये पूरी तरीके से फैल जाता है। और जब वो संक्रमित व्यक्ति किसी बाहरी स्थान पे खांसता या छींकता है तो उससे दूसरे लोग भी संक्रमित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा पूरा वायरस का स्ट्रक्चर है, वायरस की पूरी डिटेल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।